हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 29 पाठ 21 किसकी झलक किसकी छाप। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, अपने और अपने परिवार के सदस्यों के बारे में सोचें तथा अपने उन गुणों का पता लगाने की कोशिश करें जो आपके परिवार के सदस्यों के साथ मिलते जुलते हैं। इसी आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको सोचना और समझना है और अपने परिवार के सदस्यों के बारे में लिखना है कि किस किस से आपके गुण मिलते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, उन्हीं के आधार पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। क, आपकी आंखें आपके परिवार के किस सदस्य से मिलती जुलती हैं। तो यहाँ पर आपको अपने परिवार के सदस्य के बारे में लिखना है कि किससे आपकी आंखें मिलती हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मेरी आंखें मेरे परिवार में मेरे पिताजी से मिलती हैं। ख, आपकी आवाज़ आपके परिवार के किस सदस्य से मिलती है। तो इसका उत्तर मैं लिखूँगा, मेरी आवाज़ मेरे परिवार में मेरे बड़े भाई से मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग, आपके शरीर का रंग आपके परिवार के किस सदस्य से मिलता है। तो मैं यहाँ लिखूँगा, मेरा रंग मेरे परिवार में मेरी माता के रंग से मिलता है। घ, आपका व्यवहार आपके परिवार के किस सदस्य से मिलता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मेरा व्यवहार मेरे परिवार में मेरे दादाजी से मिलता है। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने परिवार के सदस्यों से मिलते जुलते गुणों के आधार पर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए संभावित आधार या गुण क्या हैं, सोचिए और लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर किसी व्यक्ति को किस प्रकार पहचाना जा सकता है, उसके क्या आधार हो सकते हैं, उसके बारे में लिखना है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, किसी व्यक्ति को हम बालों के रंग, आँखों के रंग, लंबाई, आदतों, बोलचाल के तरीके, रुचि के आधार पर पहचान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, सही विकल्प चुनिए। तो बच्चों, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के कुछ विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प को चुनना है। पहला, निम्न में से मटर के पौधे पर प्रयोग किसने किए थे। तो यहाँ पर सही विकल्प है ग, ग्रेगोर मेंडल ने। दूसरा, ग्रेगोर मेंडल का जन्म निम्न में से किस वर्ष में हुआ था। तो यहाँ सही विकल्प है ख, 1822। तीसरा, ग्रेगोर मेंडल कहाँ के निवासी थे। तो यहाँ पर सही विकल्प है ग, ऑस्ट्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए तथा बताइए कि चित्र 1 में क्या क्या समानताएं और चित्र 2 में क्या क्या भिन्नताएं हैं, लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र के आधार पर आपको क्या क्या समानताएं हैं लिखनी है और दूसरे चित्र के आधार पर क्या क्या भिन्नताएं हैं लिखना है। तो यहाँ पर चित्र 1 को देखकर पहले समानताएं लिखते हैं। आँखें समान हैं, नाक समान है, बाल एक जैसे हैं, लंबाई एक जैसी है, चेहरे की बनावट भी एक जैसी है। चलिए अब चित्र 2 में भिन्नताएं लिखते हैं। दादा के बाल नहीं हैं जबकि बच्चे के बाल हैं। दादा लंबे हैं, बच्चा लंबा नहीं है। दादा वृद्ध हैं जबकि बच्चा छोटा है, यंग है। बच्चों, आप इनके अलावा भी अन्य भिन्नताएं लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित संबंधों का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको कुछ संबंध बताए गए हैं, पहचान कर उनका नाम लिखना है। क, माँ की माँ, तो यहाँ पर लिखेंगे नानी। ख, पिताजी का छोटा भाई, तो यहाँ लिखेंगे चाचा। ग, माँ की बहन, तो यहाँ लिखेंगे मौसी। घ, दादाजी की पत्नी, तो यहाँ लिखेंगे दादी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल सप्ताह 29 संकेत भाषा के आधार। हमने कई लोगों को देखा है जो हमारे आसपास गूंगे और बहरे हैं, लेकिन फिर भी वे संकेत भाषा नामक एक तकनीक के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करने में सक्षम हैं। हमको सभी के संचार के अपने तरीकों के लिए सहानुभूति रखने और सम्मान करने के लिए इसके विषय में पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर छात्रों के लिए गतिविधियाँ दी गई हैं। प्रश्न 1, नमस्ते और धन्यवाद को सांकेतिक भाषा में समझाएं।
तो यहाँ पर आपको नमस्ते और धन्यवाद को सांकेतिक भाषा में समझाना है। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चित्र लगा दिए हैं, जिन्हें देखकर आप समझ सकेंगे कि सांकेतिक भाषा में नमस्ते और धन्यवाद को किस प्रकार समझाया जाता है। प्रश्न 2, भारत को सांकेतिक भाषा में व्यक्त करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको सांकेतिक भाषा में भारत को व्यक्त करना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चित्र लगा दिए हैं, जिन्हें देखकर आप आसानी से समझ सकेंगे कि भारत को सांकेतिक भाषा में किस प्रकार व्यक्त करना है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।